Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying class 7th science and this is our new NCRT book and this book name is Curiosity. In this book we are studying chapter number 2 exploring substances acidic, basic and neutral. First we will see this question. Find out and write the names of the most common acid प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हम ये देख लेते हैं कुछ नेम्स जो हैं इसमें दिए गए हैं सब्सटेंसेस के और आपको ये बताना है इनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है। तो जो लेमन है इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ओके। और कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड होता है और टैमरिन में होता है टार्ट्रिक एसिड और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ओके। 2.1 that rose as an indicator। 2.1.2 जो है इसको हम देखने वाले हैं। रेड रोज जो है वो इंडिकेटर का काम कैसे करता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व मेनी कलर फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग। आपने अपने आसपास बहुत सारे रंग बिरंगे फूल देखे होंगे। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स। और इन्हीं फ्लावर्स का यूज करके जो है हम इंडिकेटर्स तैयार करेंगे। एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर। एक्टिविटी 2.3 है collect some fallen petals of red roses available in your surroundings। Figure 2.5 it is advised not to pluck flowers, you may pick petals of flowers fallen on the ground। आपको क्या करना है, जो फूल होते हैं उनके जैसे कि यहाँ पे रेड रोजेस जो आपको गिवन है, जो आपके सराउंडिंग में या आपको किसी बगीचे में कहीं फूल दिखाई देते हैं तो वहां से आपको रोज के फ्लावर की पेटल्स इकट्ठी करने हैं। जैसे कि आपको फिगर 2.5 में शो किया गया है, ये रेड रोजेस का प्लांट है और आपको ये बोला गया है कि आपको जो है इस रोज के प्लांट में से आपको फूलों को तोड़ना नहीं है। जो फूल नीचे गिरे हुए हैं उन फूलों को आपको पिक करके और उसका यूज करना है, आपको फूलों को प्लक नहीं करना है। यू मे पिक पेटल्स ऑफ फ्लावर्स फॉल ऑन द ग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी फूल इस ग्राउंड के ऊपर गिरा है उसको आपको उठाना है। टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेस एंड वॉश देम विद द वाटर। फिर आपको क्या करना है, जो आपने रेड रोजेस कलेक्ट किए हैं उनकी पेटल्स को वॉश करना है पानी के साथ। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल। फिर आपको क्या करना है, इन पेटल्स का जो है मोटर एंड पेस्टल क्या होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खलमूसा, ओखली, उसमें आपको इनको डाल के इनके पेटल्स को इनका पेस्ट बना लेना है। प्लेस दैम इन अ ग्लास टम्बलर। फिर जो आपने पेस्ट जो तैयार किया है उसको एक कांच के बर्तन में, इट मीन्स ग्लास टाइप का जो बर्तन होता है उसमें आपको डालना है। pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed। और फिर आपको क्या करना है, जो ग्लास टम्बलर के अंदर जो आपने इसका पेस्ट डाला है रेड रोज की पेटल्स का, उसमें आपको हॉट वाटर डालना है। हॉट वाटर डालने के बाद आपको ये देखना है कि जो आपने पेटल्स क्रश करके डाली थी, जो पेस्ट डाला था फ्लावर की पेटल्स का, वो पूरी तरीके से पानी में डूबा है कि नहीं है। कॉशन परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो बड़ों की देखरेख में करेंगे। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड। फिर आपको क्या करना है, वो जो ग्लास टम्बलर है जिसमें आपने पेटल्स का पेस्ट डाला था और उसमें आपने हॉट वाटर डाला था, फिर उसको आपको एक लिड से कवर करके रख देना है। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड। और 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको इसी तरीके से ग्लास टम्बलर को विद अ लिड जो है कवर करके रखना है और वेट करना है तब तक जब तक जो है उस जो पानी जो है उसमें कलर ना आ जाए तब तक। फिर उसके बाद आपको फिल्टर करना है। The filtered liquid after filtration is a required flower extract figure 2.7 to be used as an acid base indicator। और फिर आपको क्या करना है, जो फिल्ट्रेट जो पानी है, जो आपने पेस्ट जो बनाया था उसको पानी के अंदर डाला था ग्लास टम्बलर के अंदर, उसमें से आपको क्या करना है, फिल्टर जो पानी है उसको आपको अलग कर लेना है। इज अ रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट। उसके फ्लावर से जो एक्सट्रैक्ट से जो आपको लिक्विड बन के जो आप तैयार हुआ है उस पानी को अलग करना है और फिर उसको एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करना है। तो आप देख लेंगे फिगर 2.7 में ये टेस्ट ट्यूब जो है वो शो की गई है आपको, कंटेनिंग द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट को डाला गया है। टेस्ट ट्यूब ली गई है, इन्होंने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को लिया है, उसमें टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में फिक्स किया है। उसके बाद उसमें इन्होंने क्या किया, रेड रोज इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड रोज का एक्सट्रैक्ट डाला। इट मीन्स जो हमने गुलाब के जल का जो पानी तैयार किया है, जो हमने उसमें पेस्ट डाल जो उसका पेस्ट डाल के पेटल्स का जो पेस्ट डाला था उससे हमने क्या किया, रेड रोज एक्सट्रैक्ट तैयार किया है। एक्टिविटी 2.4
Activity 2.4, let us find out. Place 10 to 20 drops of the prepared rat rose extract in each of the two small transparent bottles or test tubes. Mark them A and B. फिर आपको क्या करना है, 10 से लेके 20 ड्रॉप्स जो है आपको रेड रोज एक्सट्रैक्ट की आपको एक बोतल लेनी है, ट्रांसपेरेंट बोतल लेनी है, या कोई भी आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं। उसमें आपको दो आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को आपने ए मार्क करना है, दूसरी को आपने मार्क करना है बी, और दोनों में ही आपको 10 से लेके 20 ड्रॉप्स ऑफ जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालना है। Add 20 to 30 drops of lemon juice in test tube A and 20 to 30 drops of soap solution in test tube B with the help of droppers. फिर आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब A में आपको क्या करना है, लेमन जूस जो है 20 to 30 ड्रॉप्स जो है लेमन जूस की डालनी है, और सेकेंड वाली जो टेस्ट ट्यूब है B टेस्ट ट्यूब में आपको 20 से लेके 30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन डालना है, मतलब आपको साबुन के झाग का पानी डालना है टेस्ट ट्यूब बी के अंदर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स की हेल्प से आपको ये सॉल्यूशन जो है इनके अंदर डालना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों ही टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशन डाला गया है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस फिगर 2.8 टू एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। आप देखेंगे दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो है वो आपको अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने टेबल फिगर 2.8 में यहाँ पे शो भी किया गया है द चेंज इन कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऑन एडिंग लेमन जूस ए एंड सोप सोल्यूशन बी। तो इसमें बताया गया है कि कलर में कैसे चेंज हो रहा है। जैसे दोनों ही हमने टेस्ट ट्यूब में रेड रोज एक्सट्रैक्ट लिया है, जब उसमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जब हमने लेमन जूस डाला था तो उसके कलर में भी चेंज देखने को मिला है। ऐसे ही जब हमने टेस्ट ट्यूब बी में सोप सोल्यूशन डाला है तो उसमें भी चेंज देखने को मिले हैं। Repeat the same with the other samples used in activity 2.1 and record your observation in table 2.3। फिर आपको ये जो है आपने जो एक्टिविटी की है, जैसे कि आपने यहाँ पे सैंपल किसका लिया था, अभी रेड रूट एक्सट्रैक्ट का लिया था, ऐसे ही आप और भी अलग अलग तरीके के सैंपल्स का यूज़ करके ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे जो सैंपल्स हमने एक्टिविटी 2.1 में यूज़ किए थे वो सारे सैंपल्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर आपको इसकी ऑब्जर्वेशन जो है टेबल 2.3 में कंप्लीट करनी है। टेबल 2.3 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। तो आपको ये टेबल जो 2.3 जो आपको गिवन है, तो आपको जो सैंपल्स दिए गए हैं और उसके साथ आपको रेड रोज एक्सट्रैक्ट लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इन सैंपल्स को डाल के आपको टेस्टिंग करनी है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे आपको नेम ऑफ द सैंपल दिया गया है, सेकेंड कॉलम में द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल्स। मतलब कलर क्या हो जाता है जब आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर कोई दूसरा सैंपल डाल रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेचर ऑफ द सब्सटेंस, और आपको ये बताना है कि उस सब्सटेंस का नेचर क्या एसिडिक है या बेसिक है। फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, जो हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो डाला था उसमें हमने लेमन जूस डाला था, तो उससे हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हमने लेमन जूस डाला था तो आप देखेंगे उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। ओके, इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड। ओके, रेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे जो आपको इसमें ये भी बताना है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, अगर उसका कलर रेड हो रहा है तो वो कौन सा सब्सटेंस है, तो वो है एसिडिक, एसिडिक सब्सटेंस है। ओके, ऐसे ही जब हमने सैंपल में सोप सोल्यूशन लिया था टेस्ट टू बी के अंदर, उसके अंदर हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला था, तो कलर क्या होगा जब हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला है और उसके अंदर हमने सोप का सोल्यूशन डाला है, तो उसका कलर क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसका कलर जो है वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। ओके, वो किस कलर का होगा, ग्रीनिश कलर का होगा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस क्या होगा यहाँ पे, बेसिक होगा। ओके, ये टेबल मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी तब भी आपको अच्छे से लिखे दूंगी। ठीक है, इसमें अच्छे से लिख नहीं पा रहे हम लोग। ओके, नेक्स्ट है आंवला जूस। जब हम आंवला जूस डालते हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसका जो कलर है वो रेडिश हो जाता है। ठीक है, और नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस क्या होगा, ये एसिडिक होगा। ओके, ऐसे आप और भी कोई भी सैंपल ले सकते हैं। तो ये आप जो है जो फोर्थ वाला जो इसमें कॉलम है ये आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स, और आपको ये ऑब्जर्वेशन जो है अपने क्लासमेट्स के साथ भी डिस्कस करनी है। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज
that change the color of blue litmus paper to red. Group A table 2.2. इसमें बताया जो भी सैंपल्स जो हमने लिए थे और चेंज कर रहे थे कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट को, वो क्या चेंज कर रहे थे। तो आप देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर पर जब डाला था तो वो ब्लू लिटमस पेपर पे वो रेड हो रहे थे। ओके, जैसे कि हमने टेबल 2.2 में भी किया था। तो ये एसिडिक नेचर के थे। आर द सैंपल दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दोस ऑफ द चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसमें बोला है कि जो सैंपल जब हमने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के अंदर डाला था टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, तो उसका कलर ग्रीन हो गया था। तो वो सेम कैसा है, जैसे कि हमने रेड लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर पे जब हमने कोई सोल्यूशन डाला था तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। तो ये किस नेचर का है, ग्रुप बी टेबल 2.2, दैट इज ऑफ बेसिक नेचर। Are the samples that do not change the color of the flower extract the same as those that did not change the color of the red and blue litmus papers? तो इसमें बोला है कि अगर हमने कोई सैंपल्स लिया उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा फ्लावर एक्सट्रैक्ट के अंदर, तो ये वैसा ही है जैसे कि हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर लिया तो किसी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वो न्यूट्रल था। ओके, तो ये जो है ग्रुप सी टेबल 2.2 जो है ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बताता है। जो ग्रुप ए है ये एसिडिक सब्सटेंस के बारे में बताता है, ग्रुप बी जो है ये बेसिक सब्सटेंस के बारे में बताता है, और ग्रुप सी जो है ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बताता है। From the above activity, we can conclude that the red rose extract can also be used to test the nature of substances. और जो हमने एक्टिविटी की है उससे हमें ये पता चल गया कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है उसे हमने जो नेचर ऑफ सब्सटेंसेस उनका टेस्ट किया है। Hence, it is another example of an acid-base indicator. We can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in basic solution. तो इसमें हम बताया है कि जब हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है उसको जब रेड कलर डाला, जब उसका जो रेड कलर में वो चेंज हुआ था तो वो एसिडिक सॉल्यूशन का हो गया था। और जब हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट का कलर जब जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हुआ था, जब उसमें हमने बेसिक सब्सटेंस मिलाया था तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो गया था। तब उसमें हमने क्या डाला था, उसमें हमने सोप का सॉल्यूशन डाला था। ओके, हाँ, जब हमने रोज वाला पेटल वाला जब एग्जांपल देखा था तो हमने टेस्ट ट्यूब में क्या डाला था, तो हमने सोप वाला सॉल्यूशन डाला था। तो इसमें ये बताया है कि जिसमें हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर कब रेड कलर आया था, जब उसमें हमने लेमन जूस डाला था। तो क्यों था वो, क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन मतलब नेचर का था। और रेड रोज एक्सट्रैक्ट के जब ग्रीन कलर हमें कब देखने को मिला, जब उसमें हमने सोप सॉल्यूशन डाला था, क्योंकि वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, कैन यू नाउ फिल द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3? क्या आप बता सकते हैं कि नेचर ऑफ सब्सटेंसेस जो हमने टेबल 2.3 में उनका क्या क्या नेचर है। वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जो भी चीज़ें हमने उसके हमें रिजल्ट पता चले हैं। You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits, or flowers such as beetroot, purple, cabbage, turmeric, Indian blackberry that is called jamun, and red hibiscus जिसको हम गुड़ैल का फ्लावर बोलते हैं। They can also act as a acid-base indicators. इसमें ये बताया है कि जिस तरीके से हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट में पहले लेमन जूस का सैंपल लिया था, फिर हमने सोप का सोल्यूशन लिया था, तो ऐसे ही हम जो है और भी टेस्टिंग कर सकते हैं, और भी सब्सटेंसेस की टेस्टिंग करते हैं। अगर हम कुछ वेजिटेबल्स को यूज़ करें और सैंपल के तौर पे, या फ्रूट्स को यूज़ करें, ठीक है, या फ्लावर्स को यूज़ करें, जैसे कि बीटरूट हो गया, पर्पल हो गया, पर्पल कैबेज हो गया, ये वेजिटेबल है, टर्मरिक हो गया, और ये फ्रूट हो गया इंडियन ब्लैकबेरी जिसको हम जामुन बोलते हैं, रेड हिबिस्कस का फ्लावर ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके भी अगर सैंपल्स अगर हम यूज़ करके हम टेस्टिंग करते हैं तो ये सब क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। Fascinating facts: Hydrangea is a plant that grows in cooler climate in the Himalayan region and the northeastern states. Hydrangea जो है एक पौधा है जो कि जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, जो कि हिमालयन रीजन जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, और दैट इज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये जो है ये प्लांट देखने को आपको मिलेगा। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। और आप देखेंगे जो हाइड्रेंशिया जो फ्लावर है वो डिफरेंट कलर्स का होता है, और ये डिपेंड करता है कि सॉइल का क्या नेचर है। ठीक है, एसिडिक सॉइल प्रोवाइड्स ब्लू कलर फ्लावर्स वेयर एज द बेसिक सॉइल द फ्लावर्स आर पिंक और रेड। अगर एसिडिक सॉइल होगी, ठीक है, अगर किसी कोई भी सॉइल है उसके अंदर एसिडिक ज़्यादा एसिडिक मतलब उसके अंदर एसिडिक मतलब कि सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं तो उसमें जो है ब्लू कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। और अगर
कोई सॉइल है उसमें बेसिक जो है सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कैन गार्डनर्स आफ्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंशिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल? क्या गार्डनर्स जो है वो हाइड्रेंशिया फ्लावर्स को मतलब कि एसिडिक और बेसिक नेचर जो है सॉइल का उसको चेंज करके भी क्या फ्लावर ग्रुप मतलब कि कलर अपना चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए जहाँ पे हमने एसिडिक सॉल्यूशन का यूज़ किया है, तो वहाँ पे हम कलर चेंज हमें कलर चाहिए फ्लावर का चेंज करके, तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने एसिडिक नेचर की सॉइल ली है, तो हमें अगर मान लो हमें पिंक कलर का अगर हमें फ्लावर चाहिए, तो उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? उस सॉइल को बेसिक बनाना पड़ेगा, बेसिक नेचर का बनाना पड़ेगा। अगर हमें बेसिक नेचर की सॉइल है और हमें क्या है ब्लू कलर का फ्लावर चाहिए, तो उसमें हमें एसिडिक जो है सब्सटेंसेस मिला के उस मिट्टी को तैयार करना होगा। तो इस तरीके से जो है फ्लावर का कलर जो है वो चेंज हो सकता है हाइड्रेंशिया फ्लावर का। 2.1.3 टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। तो टर्मरिक जो है वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1। हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स जो है वो एक्टिविटी 2.1 में इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ब्लू और रेड लिटमस के पेपर स्ट्रिप्स के ऊपर। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स? तो क्या इसी तरीके से आप जो है पेपर के स्ट्रिप्स जो है और भी इंडिकेटर्स यूज करके बना सकते हैं? Find out by performing the following activity. Activity 2.5, let us prepare. Take a spoonful of turmeric in a petri dish or container and add a little water to make a paste. आपको क्या करना है? आपको एक कोई बर्तन लेना है, उसके अंदर आपको टर्मरिक आप पाउडर भी ले सकते हैं और या फिर आप साबुत वाली जो हल्दी होती है, जो मतलब जिस तरीके से जिंजर होता है उसी तरीके की हल्दी होती है, उसी शेप में होती है ज़्यादातर। तो आप जो है ड्राई हल्दी भी ले सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? उसको उसका एक पेस्ट तैयार करना है एक डिश के अंदर, एक कटोरी के अंदर। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। अगर आपको फ्रेश टर्मरिक मिल जाती है जो कि जिंजर की शेप में होती है, तो उसका भी आप क्या करते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो। उसका आपको कैसे यूज करना है? उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा, आपको उसको पीसना पड़ेगा पहले। केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। और फिर आपको क्या करना है कि जो आपने टर्मरिक का पेस्ट तैयार किया उसमें आपको पीस ऑफ फिल्टर पेपर डालना है। टेक इट आउट एंड अलाउ टू ड्राई। फिर आपको क्या करना है, जब आप उसमें येलो कलर में जब आप फिल्टर पेपर को डाल देंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा, उसे आप थोड़ी देर छोड़ देंगे सूखने के लिए। जब वो सूख जाएगा फिर आप क्या करेंगे? कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्टेप। फिर इसको आपको जैसे हमने लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स काटी थी उसी तरीके से आपको ये येलो पेपर की स्ट्रिप्स को काटना है। विच आर यूज एज अ टर्मरिक पेपर, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, ये टर्मरिक पेपर है। फिगर 2.9b में आपको शो किया गया है प्रिपेयरिंग टर्मरिक पेपर। किस तरीके से टर्मरिक पेपर को बनाया गया है? फर्स्ट में आप पहले आपको एक बाउल में टर्मरिक पेस्ट गिवन है, उसकी हेल्प से हमने क्या किया है, बी में आपको शो किया टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स को हमने किस तरीके से बनाया है। क्वेश्चन दिया गया था परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। और ये जो स्टेप है ये आप बड़ों की देखरेख में करेंगे ये एक्टिविटी। ओके, using a dropper, put a drop of each of the sample used in activity 2.1 one by one on separate pieces of turmeric paper। जिस तरीके से हमने सैंपल्स यूज किए थे एक्टिविटी 2.1 में, उसी सैंपल्स को ड्रॉपर की हेल्प से यूज करना है आपको इन टर्मरिक पेपर के ऊपर, जो हमने टर्मरिक पेपर के पीसेस लिए उनके ऊपर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। फिर आपको क्या करना है? ये ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है टेबल 2.4 के अंदर। टेबल 2.4 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सब सैंपल्स विद टर्मरिक पेपर। और 2.4 में आपको नेचर बताना है सैंपल्स का जो हमने टर्मरिक पेपर के साथ यूज किया है। फर्स्ट आपको गिवन है नेम ऑफ द सैंपल आपको बताना है जो कि इसमें गिवन है, और फिर आपको ये बताना है द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैंपल। कलर जो है टर्मरिक पेपर का वो क्या, टर्मरिक पेपर का क्या कलर हो जाता है जब हम सैंपल की जब ड्रॉप डालते हैं उसके ऊपर। तो फर्स्ट हमें जो गिवन है वो लेमन जूस गिवन है। तो आप देखेंगे जब लेमन जूस डालते हैं टर्मरिक पेपर के ऊपर तो इसमें हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, नो चेंज। अगर हम सोप सोल्यूशन डालते हैं टर्मरिक पेपर के ऊपर तो इसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम आंवला जूस डालते हैं टर्मरिक पेपर के ऊपर तो नो चेंज देखने को मिलेगा। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं तो हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम बेसिक सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं, बेसिक सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं तो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं टर्मरिक पेपर के ऊपर। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने आपको क्या समझ में आया? जो ऑल सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, क्या सारे ही सैंपल्स जो हैं वो टर्मरिक पेपर का कलर चेंज कर रहे हैं? नो।
ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। फिर आपको ये बताना है, आपको सैंपल्स बताने हैं जो चेंज नहीं कर रहे हैं कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। तो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट आंसर बताती हूँ, नो ऑल सैंपल्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। और सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है कि आपको सैंपल्स बताना है विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, दैट इज लेमन जूस, आंवला जूस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, जैसे कि हमने अभी आपको टेबल 2.4 में भी बताया था। Compare them with the samples in group A, group B and group C in table 2.2। फिर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है सभी सैंपल्स को जो ग्रुप ए में दे रखे हैं और ग्रुप बी में दे रखे हैं और ग्रुप सी के अंदर भी दे रखे हैं, जो कि टेबल 2.2 में हमने पढ़े थे। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस? क्या टर्मरिक पेपर जो है वो इंडिकेटर का काम करता है एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है आपको डिस्कस करनी है आपके कोई भी क्लासमेट के साथ। I got a curry stain on my white shirt and on applying soap, it changed its color. Wow, now I know the reason. ये बॉय है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने जो शर्ट पहनी थी उस पर कड़ी का स्टेन लग गया है, धब्बा लग गया है, और जब मैंने उस पर सोप लगाया तो उसमें अपना कलर चेंज किया। और क्या रीज़न रहा, उसमें अपना कलर क्यों चेंज किया? तो उसका कलर जो है वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जब हम सोप हल्दी वाला जो क्लोथ होता है जिस पे भी वो थोड़ा सा भी उसका स्टेन लग जाता है, उस पर जब हम सोप को रब करते हैं तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है सब्सटेंसेस जो है वो बेसिक नेचर के हैं। ओके, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। और हमने जैसे कि अभी ऑब्जर्वेशन से जो हमने टेबल तैयार की, जो सैंपल्स की हमने टेस्टिंग की, उसके बेसिस पे हमें ये समझ में आता है कि टर्मरिक पेपर जो है वो टेस्ट करते हैं बेसिक सब्सटेंसेस को। ओके, हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ये कोई भी अंतर नहीं कर पाते एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में, कोई भी ये अंतर नहीं कर पाते, लेकिन बेसिक सब्सटेंस के बारे में हमें पता चल जाता है जब हम टर्मरिक से टेस्ट करते हैं, टर्मरिक का टेस्ट करते हैं कोई भी सैंपल डाल के, तो उससे हमें बेसिक सब्सटेंस के बारे में पता चल जाता है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, व्हाई इज टर्मरिक नोन एज अ गोल्डन स्पाइस? टर्मरिक क्या होता है, हल्दी, उसको गोल्डन स्पाइस क्यों बोला जाता है, सुनहरे मसाले? टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। टर्मरिक जो है ये मेंबर है जिंजर फैमिली। जिंजर मीन्स क्या होता है, अदरक, अदरक की फैमिली का ही एक मेंबर समझ लो आप इसको, विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जो कि हमारे भारत देश में भी उगाया जाता है और बाकी आप और भी कंट्रीज देखेंगे वहाँ पे भी जो जिंजर है और मतलब टर्मरिक जो है इसको ग्रो किया जाता है। एक कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड्स, और आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में घरों में भी रोज जो है लोग सब्जी बनाने के लिए या कोई भी डिश जो हल्दी की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं हम, तो उसमें यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। ये हमारे खाने को का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि उसको एक कलर भी देता है, हल्दी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टर्मरिक। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू बी हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। और हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम है मेडिसिन का, उसने ये बताया कि जो हमारी टर्मरिक है उससे बहुत सारे हमें हेल्थ के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। और बहुत सारी आप देखेंगे तो पहले के ज़माने में लोग जो है होम रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक। अब देखेंगे अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, या आपके कहीं चोट घाव हो जाता है तो बोला जाता है आप हल्दी वाला दूध पीजिए। तो ये जो है हल्दी जो है ये हमारे घरों में एक ट्रेडिशनल होम रेमेडीज मानी जाती है एंशिएंट टाइम से। Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima. अश्विन जो है वो एक ग्रीटिंग कार्ड जो है वो तैयार कर रहा है जो कि वो अपने टीचर को ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा देगा। ही अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन व्हाइट पेपर एंड ड्राइड इट। उसने क्या किया, सबसे पहले जो है टर्मरिक का पेस्ट लगाया व्हाइट पेपर के ऊपर, फिर उसे सूखने के लिए रख दिया। ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग। और उसने क्या किया, जो उसको विशेस देनी थी अपने टीचर्स को, उसको अपनी ही मदर टंग में लिखा, जो उनकी मातृभाषा उसमें लिखा। उड़िया लैंग्वेज उसने किस में लिखा है, उड़िया लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। On the dried paper using one of the solution tested in table 2.4, which solution can be used to write the message? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सोल्यूशन का यूज़ किया जा रहा है मैसेज को लिखने के लिए। His teacher applauded his creative use of the concept। और उसके टीचर ने जो है उसकी बहुत क्रिएटिविटी को जो है ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, उसको सराहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ही यूजेस
सोप सोल्यूशन विच इज बेसिक इन नेचर। उसने क्या किया है, जो भी उसने लिखा है इसके ऊपर ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर, उसने सोप सोल्यूशन का यूज किया है, क्योंकि वो किस नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। उसने किस लैंग्वेज में लिखा है, अपनी मदर टंग में लिखा है, जो कि उसकी मदर टंग क्या है, उड़िया लैंग्वेज है। ओके, दैट इज रिटन ऑन द ड्राइड पेपर पे लिखा है। ओके, और सोप सोल्यूशन जो है वो क्या करता है, टर्न्स द येलो टर्मरिक पेपर टू रेडिश ब्राउन। वो जो है टर्मरिक पेपर, जब हम कुछ भी लिखते हैं तो जो भी लिखा हो उसको रेडिश ब्राउन कलर में कर देता है, और मेकिंग द राइटिंग विजिबल। तो जो भी उस पर लिखा रहता है वो इजीली आप उसको दिखाई देता है, इजीली आप रीड कर सकते हैं। इस पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको पहले रीड कर देती हूँ। ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, आई रिस्पेक्ट माई टीचर एज शी नर्चर्ड क्यूरियोसिटी विद इन मी एंड bestowed upon me the gift of learning. I bow my head in gratitude to her. वो इसने अपने टीचर को रिस्पेक्ट करते हुए लिखा है कि आज जो मेरे मन में जो क्यूरियोसिटी है वो आपने डाली है, और ये मेरे लिए गिफ्ट है लर्निंग का, जो मैं आज सीख रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सिर झुका के वो है उनके लिए एक आभार व्यक्त करता है। आर देयर एनी सब्सटेंसेस whose odors change on एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। तो ये गर्ल है, ये क्वेश्चन सॉरी बॉय है, ये क्वेश्चन कर रहा है कोई भी सब्सटेंसेस जो हम डालते हैं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में, तो क्या उसमें कोई स्मेल आती है। There are some substances whose odors change in an acidic or basic medium. These are called olfactory indicators. इसमें ये बोला है कोई भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनमें स्मेल आती हो, और अगर उनको हम यूज करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं इनको। लेट अस एक्सप्लोर मोर, तब हम उसके बारे में जानते हैं। अब एक्टिविटी करके हम जानेंगे कि कोई भी सब्सटेंसेस है उसमें अगर उसमें एसिडिक डालें या बेसिक सब्सटेंसेस डालते हैं तो उसमें स्मेल आती है कि नहीं आती है। टेक सम फाइनली चॉप ऑनियंस इन अ कंटेनर। आपको क्या करना है, एक कंटेनर में चॉप करना है ऑनियंस को, आपको काट के रखना है उसके पीसेस, अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। तो आपको उसके साथ एक कॉटन का क्लॉथ ले लेना है साफ सुथरा, और या फिर आप फिल्टर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रिप्स आपको लेनी है दोनों की। टाइटली क्लोज द कंटेनर, लीव इट ओवरनाइट। फिर आपको क्या करना है, उस कंटेनर को, उसमें आपने क्या करना है, ऑनियन तो रखा ही है आपने, जो आप ऑनियन चॉप किया वो भी आपको रखना है उसके अंदर, और आपको स्ट्रिप्स भी रखनी है क्लीन कॉटन क्लॉथ की और फिल्टर पेपर की, और फिर उसको टाइटली आपको क्लोज कर देना है और उसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक द ऑर्डर। फिर आपको देखना है कि जो कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर की जो स्ट्रिप्स आपने उस कंटेनर के अंदर डाली थी, क्या उनमें स्मेल आ रही है। Keep them on a clean surface and put a few drops of tamarind water on one strip and a few drops of baking soda solution on the other. फिर आपको क्या करना है, उनको क्लीन सरफेस पे रखना है, और कुछ ड्रॉप्स आपको उसमें टैमरिंड वाटर के डालनी है एक स्ट्रिप पे, और फ्यू ड्रॉप्स जो है बेकिंग सोडा की आपको दूसरे सॉल्यूशन पे मतलब डालनी है, मतलब जो आपने लिया है। इस तरीके से दोनों ही सोल्यूशन का आपको यूज़ करना है। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्टेप्स, और जो आपने स्टेप्स यूज़ की थी उसमें आपने ये ड्रॉप्स जो है सोल्यूशन की डालनी है। चेक द ऑर्डर अगेन, फिर आप क्या करेंगे, स्मेल को चेक करेंगे कि स्मेल कैसी आ रही है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द ओनियन स्टेप्स बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन देम। क्या आपको कोई चेंज आता है स्मेल के अंदर, जो ओनियन स्टेप्स की जो आपने रखी हैं टैमरिंड वाटर के अंदर, और जो बेकिंग सोडा सोल्यूशन डाला है उसमें क्या चेंज आ रहा है उसके स्मेल में। तो मैं आपको बताती हूँ, ओनियन जो है स्मेल्स फेडिस और चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा। जब हमने ओनियन में बेकिंग सोडा का सोल्यूशन जब हमने डाला, सब्सटेंस डाला, तो उसकी जो स्मेल है वो बहुत हल्की आएगी। एसिडिक सॉल्यूशन लाइक टैमरिंड वाटर, लेकिन अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं जैसे कि टैमरिंड वाटर, तो उससे बहुत उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ओनियन की। ठीक है, इसमें मतलब इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बेसिक सब्सटेंस का जब यूज़ करते हैं, लाइक बेकिंग सोडा या कोई भी हम उसमें सब्सटेंस ले रहे हैं बेसिक नेचर का, तो उसमें स्मेल्स जो है वो बहुत ही कम हल्की आएगी। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन अगर हम डालते हैं उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि टैमरिंड वाटर, तो उसमें बहुत हाई स्मेल लगेगी आपको। ओके, नोट योर ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से आप जो है, जो ये ऑनियन वाला जो हमने एग्जांपल लिया है,
ठीक है। उसके साथ आप और भी सब्सटेंसेस डाल के जो है पता कर सकते हैं कि ये एसिडिक का है, ये बेसिक सब्सटेंस का है। तो इस तरीके से आपको जो है ये पूरी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है कि अगर हम एसिडिक सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं तो कैसी स्मेल आती है, और बेसिक सब्सटेंस डाल रहे हैं तो उसकी स्मेल में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके। नोआ साइंटिस्ट, अब हम ये साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, ये पीसी राय इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ये फादर माने जाते हैं मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, और इन्होंने डॉक्टरेट जो है केमिस्ट्री में यूनाइटेड किंगडम से, मतलब इन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली है एंड रिटर्न टू इंडिया, और अब ये वापस आ गए हैं भारत देश के अंदर। ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे देश के अंदर साइंटिफिक रिसर्च जो है उसमें। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो है इन्होंने सबसे पहले जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो इन्होंने स्थापित की है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इन 1901 के अंदर। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका बहुत अच्छा, और जो हमारे परंपराएं हैं, रीति रिवाज, उनको बहुत अच्छा इनको ज्ञान था। Though his writing on the history of chemistry in India, he highlighted the achievements and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. और जितने भी पुराने हमारे इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं तो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया है आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। Ray, a social reformer, also advocate the use of mother tongue as a medium of instruction in education institution. रे जो है ये समाज सुधारक भी रह चुके हैं, और इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये बोला है कि जब भी आप बच्चों को एजुकेशन देंगे तो वो मदर टंग में ही आप उनको एजुकेशन जो है वो उसका मीडियम जो है पढ़ाने का वो मदर टंग ही होगा बच्चे का, ठीक है। इन्होंने फोकस किस पे किया है? मदर टंग का यूज किया जाना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। 2.2 what happens when acidic substances mix with basic substances। तो इसमें आपको बताया है कि क्या होगा अगर हम एसिडिक सब्सटेंसेस को बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होगा। लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो इसके बारे में जो है हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इस एक्टिविटी के जरिए हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे। तब take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water to it। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें लेमन जूस लेना है 1 ड्रॉप, और उसमें कम से कम 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है आपको उसके अंदर फिल करना है। ऑब्जर्व द कलर, फिर आपको उसमें कलर देखना है उसका कलर क्या होता है। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट, और फिर आपको उसमें ब्लू लिटमस जो है ये जो ड्रॉप है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की भी डालनी है इसके अंदर। तो आप देखेंगे फिगर 2.10 ए में द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑन एडिंग ब्लू लिटमस सोल्यूशन, तो उसका कलर कैसा हो जाता है तो ये आपको बताना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन फिगर 2.10 ए, क्या कोई आपको चेंज नजर आ रहा है? हाँ, दैट इज ऑफ रेड कलर, ठीक है। जब हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन का जब हमने यूज किया तो उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। Slowly add drops of lime water to this test tube with the help of a dropper and swirl it well। अब हमने क्या किया है, जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन था उसमें हमने क्या किया, लाइम वाटर का जो टेस्ट ट्यूब जो ड्रॉप्स दी थी लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब के अंदर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर उसको हमने हिलाया तो उसका कलर रेड हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? तो क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि उसका कलर में चेंज आया उसके सोल्यूशन के कलर में? यस, there's a change in the color of the solution, that it is of red color। A stage comes when the color of the solution changes from red to blue। ये एक स्टेज है। अब आप देखेंगे दूसरी बार जो कलर जो है सोल्यूशन का वो रेड से ब्लू हो गया है, ठीक है, वो रेड से ब्लू हो गया है। द कलर ऑफ द सोल्यूशन एडिंग ब्लू सोल्यूशन से क्या हो गया, रेड क्या कहते हैं उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, रेड से ब्लू हो गया। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द सोल्यूशन, मतलब इन्होंने क्या किया, पहले एसिड सैंपल्स को यूज़ किया, फिर उसमें इन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन यूज़ किया। तो ऐसे ही इन्होंने रिपीट कर करके क्या किया, उन्होंने ये देखा कि अगर हम बार बार अगर इसको हम ऐसे सब्सटेंसेस को अगर बेसिक सब्सटेंसेस को अगर एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द सॉल्यूशन, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई देयर इज चेंज इन कलर? तो आप बता सकते हैं क्यों चेंज आया कलर में। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिंग द लाइम वाटर,
तो ये मैं आपको बताती हूँ क्या चेंज आया। इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमने ड्रॉप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की डाली थी लेमन जूस सॉल्यूशन के अंदर, तो कलर जो सॉल्यूशन का वो रेड हो गया था। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, अब जैसे ही हमने लाइम वाटर को ऐड किया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो कलर जो सॉल्यूशन का इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू हो गया वो। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। और इससे ही हमें पता चलता है कि जो सॉल्यूशन जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला था वो अब एसिडिक नहीं है। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड, और लाइम वाटर ने क्या किया, जो एसिड का इफेक्ट है उसको कम कर दिया। When the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. जब solution जो है एसिड का मिक्स किया with the solution of base के साथ एक पर्याप्त मात्रा में, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि वो जो सोल्यूशन है वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन हुई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। सॉल्ट और वाटर जो है फॉर्म हो जाता है विद द रिलीज ऑफ हीट के रिलीज होने से। एसिड प्लस बेस होगा तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर जो है प्लस हीट जो है ये रिलीज, एवोल्यूशन होगा तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा प्लस हीट मिलेगी। There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization process. आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज, मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। लेट अस फाइंड आउट, तो हम देखते हैं 2.3 में न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। सिचुएशन 1, कीर्ति वाज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। आप देखें कीर्ति जो है ये गर्ल है, वो बटरफ्लाई देख रही है गार्डन के अंदर, और उसने अपना हाथ जो है वो ट्री ट्रंक के ऊपर रखा है, मीन्स पेड़ की तने के ऊपर रखा है। सडनली अ रेड आंट बिट हर, और अचानक से क्या होता है, एक लाल चींटी उसको काट लेती है, लिविंग हर स्किन रेड, और उसकी स्किन को रेड कर देती है विद स्टिंचिंग पेन, क्योंकि उसने डंक मारा था। हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया। उसका ब्रदर जो है उसकी हेल्प करता है, वो क्या करता है, उस वाले अफेक्टेड एरिया पे वो बेकिंग सोडा लगा देता है जिससे कि उसका पेन जो है वो कम हो जाए, विच रिलीव द पेन, जैसे कि उसको दर्द में आराम मिल जाए। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस, तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ। व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिड लिक्विड फॉर्मिंग एसिड इनटू द स्किन। ऐसा इसलिए हुआ, जब आंट ने उसको बाइट किया था उसके हैंड पे, तो उसमें क्या होता था, एक एसिड लिक्विड था उसकी स्किन के अंदर चला गया, फॉर्मिक एसिड जो है वो एसिडिक लिक्विड जो है उसके स्किन के अंदर चला गया। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा व्हिच इज अ बेस। तो हमने क्या किया, जो एसिड जो था उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने बेकिंग सोडा का यूज किया, जो कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन था, उसको रब करने के लिए। उससे क्या होगा, उसका जो दर्द है वो कम हो जाएगा, और जो इफेक्ट है एसिड का वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो कि बेस है। व्हाट रेमेडीज टू पीपल यूज टू ट्रीट आंट बाइट्स इन योर रीजन। तो आपको बताना है क्या उपचार करते हैं लोग जो आपके एरिया में रहते हैं अगर उनको आंट बाइट कर लेती है। सिचुएशन 2, ऑन द फार्मर्स पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये फार्मर्स का पोर्टल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर। तो एक क्वेरी है फ्रॉम अ फार्मर स्टेट से, माई प्लांट्स आर नॉट गोइंग वेल लेटली। तो ये जो है फार्मर है वो ये कह रहा है मेरे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे। आफ्टर डिटेल डिस्कशन, तो उस पर बहुत सारा डिस्कशन किया जाता है, यहाँ से इनको क्या मिलता है, अगर उनकी कोई क्वेरीज होती है तो उनको सोल्यूशन मिल जाता है। इट वॉज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर substances add to the soil to help plants grow better made the soil acidic। तो यहाँ पे डिस्कशन में ये समझ में आया कि आपने जो है केमिकल फर्टिलाइजर का जो है ज़्यादा यूज़ किया है, तो जो आपकी सॉइल है वो एसिडिक हो गई है। तो व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, इसी वजह से आपके प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम रेमेडी दे सकते हैं, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर आपकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, और पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करें, इट कैन बी ट्रीटेड विद द लाइम विच इज अ बेस। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें लाइम का सोल्यूशन ऐड करेंगे जो कि बेस सोल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, एसिडिक को न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट लीव्स आर एडेड टू इट। अगर आपकी सॉइल जो है वो ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस उसमें मिला हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए आप ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैन्योर जो खाद होती है, और लीव्स का कंपोजिट जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो सॉइल है वो
बैलेंस हो जाएगी। इफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे, वो एसिड को रिलीज करेंगे और जो बेसिक नेचर है सॉइल का, उसको बेसिक नेचर की जो सॉइल है उसको तैयार कर देंगे। ठीक है, दोनों क्या होगा, एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब जब अगर एसिड ज्यादा हो गया तो आप बेस वाला सब्सटेंस ऐड करिए, और अगर बेस वाला सब्सटेंस ज्यादा है तो आप थोड़ा एसिड उसमें यूज कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। Sometimes the soil may be neutral, but the plants growing in it may still show poor health. कई बार क्या होता है, सॉइल जो है न्यूट्रल हो जाती है उसमें, और प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करते, और इट शोज पुअर हेल्थ विच कैन बी ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉइल होता है उसकी मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसके कारण क्या होता है, सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। अगर हमें एसिडिक, अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया है और अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे तो हमें बेस सब्सटेंस ऐड करना है। इफ़ द सॉइल, अगर उसको सॉइल को अगर हमें बेसिक बनाना है तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर ये आप ऐड कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, वो रिलीज करेगा एसिड को, तो फिर वो बेसिक जो है सॉइल तैयार हो जाएगी। आप देखेंगे सिचुएशन 3 दे रखी है सेम एज सिचुएशन 1 एंड 2। अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। अश्विन का एक फ्रेंड है गुरबीर जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। उसने ये कहा कि जो मेरे आसपास फिश की पॉपुलेशन है जो लेक के अंदर, वो कम होती जा रही है। What do you think might be the cause for this? क्या कारण हो सकता है? It may due to factory waste being released into the lake. क्या ऐसा हो सकता है कि जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो लेक के अंदर आ रहा है, इस वजह से जो है ये जो मछलियां हैं वो कम हो रही हैं और उनको हार्म हो रहा है। If the factory waste is acidic in nature, what could be done to save the fish in lake? अगर फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक नेचर का है तो हम क्या कर सकते हैं, लेक के अंदर फिश को सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए। The factory waste can be utilized by adding basic substances before releasing into the lake. तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, जब उसमें हम बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड कर देंगे, और इससे क्या होगा, जो हमारी जो मछलियां हैं वो सेफ हो जाएंगी। Let us wrap up. Now can you explain why the words welcome to the wonderful world of science appear on Ashwin and Kirti's paper sheet when the liquid was sprayed on them? तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कीर्ति और जो अश्विन है उनकी शीट पे एक लिक्विड स्प्रे किया गया था, और जब लिक्विड स्प्रे किया तो थोड़ी देर बाद वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड्स ऑफ साइंस जो है उन्हें वो दिखने लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ? डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर? तो आप समझ सकते हैं कि जो पेपर उन्होंने वहाँ पे यूज किया, जो सोल्यूशन जो उन्होंने स्प्रे किया होगा वो टर्मरिक का सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसमें टर्मरिक जो है सोल्यूशन जो है वो स्प्रे किया होगा एज अ लिक्विड, और उस पर जो लिखा हुआ है वो सॉफ्ट सोल्यूशन से लिखा हुआ होगा। तो इस तरीके से जो है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड जो है ऑफ साइंस जो है ये हमें लिखा हुआ नजर आता है। तो अब इस चैप्टर की जो है हम समरी देख लेते हैं। Substances around us may be classified as acidic, basic and neutral in nature. जो भी substances हमारे आसपास हैं वो हमें एसिडिक भी हो सकते हैं, वो बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते, नेचर के हो सकते हैं। इट मीन्स कि जो सब्सटेंसेस जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं जो हम अपने नेचर में देखते हैं, वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लाइकेन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक। अगर एक्सट्रैक्ट ले ले हम लाइकेन का या रेड रोज का या रेड हिबिस्कस का, पर्पल कैबेज का या टर्मरिक का, कैन बी यूज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। क्या हम नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पता करने के लिए इन इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं? यस। Substances that show different color in acidic and basic solution are called acid base indicators. Substances जो अलग अलग कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, आप देखेंगे सब्सटेंसेस जो है वो अलग अलग हम सैंपल्स का यूज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एसिडिक का कलर जो है वो अलग होता है और बेसिक सॉल्यूशन का कलर जो है, बेसिक सब्सटेंसेस अगर हम यूज करते हैं उनका जो कलर है वो अलग होता है। तो ये जो है सब्सटेंसेस जो है हमें पता चल जाता है ये एसिड बेसिस इंडिकेटर हैं, और डिफरेंट कलर्स जो है वो शो होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर में। एसिड टर्न्स द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो क्या करता है, एसिड सॉल्यूशन होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल चेंज कर देगा, और बेसिस जो है बेसिक सब्सटेंस होगा तो टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू में बदल देगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो एक्सट्रैक्ट होता है रेड रोज का वो रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। मतलब
जब आप रेड रोज का एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो अगर उसमें एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो रेड कलर देगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो ग्रीन कलर देगा। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस बट रिमेन्स अनचेंज इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। येलो कलर जो है टर्मरिक का वो टर्न करता है रेड को अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन चेंज रहता है, वो अनचेंज होता है, कोई भी चेंज आपको देखने को मिलेगा अगर एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो। लेकिन सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो टर्मरिक का कलर जो है वो रेड में चेंज कर देगा, येलो कलर ऑफ टर्मरिक। एंड एसिड एंड अ बेस यूटिलाइज ईच अदर, एसिड और बेस जो है वो यूटिलाइज हो सकते हैं फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो सॉल्ट जो है और वाटर जो है वो विद अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट जो है ये फॉर्म हो जाता है। Many day-to-day problems like a red ant bite, acidic or basic nature of soil and industrial waste can be attempted to be managed by the process of neutralization। तो आप देखेंगे डे टू डे प्रॉब्लम्स में आंट ने बाइट कर लिया, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉइल जो होती है उसको अगर उसे बैलेंस करना है, अगर ज़्यादा एसिड हो गया तो उसको बेसिक कैसे तैयार करना है, बेसिक सोल्यूशन कैसे डाल के नेचर ऑफ सॉइल बनाना है, या बेसिक हो गया तो ज़्यादा है तो फिर एसिडिक सोल्यूशन कैसे डाल के तैयार करना है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हो फैक्ट्रीज में हो रहा है तो ये सब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो ये सब जो है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेसेस को हम मैनेज कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप भी मैं आपको कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।